मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मियां एहसन साहब और हम इस वक्त मौजूद हैं जाती उम्रा के बाहर, जो कि इतलात के मुताबिक कुछ ही देर बाद नैब की टीम यहाँ पहुँच रही है और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के मकसद के लिए ये पहुँच रही है। सर, आप हमें ये बताएं कि आज जो गिरफ्तारी है ये किस कानून के तहत और क्या मामला है जिसके तहत आज ही गिरफ्तारी जो है ज़रूरी की गई? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सुबह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के वकील भी पेश हुए। मैं बज़ातिर ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब और बाकी सारे हमारे काबिल एहतराम वकला हज़रात वहाँ पेश हुए हैं और हमने इंतज़ार किया है कि केस लग जाए। और फंडामेंटल राइट है, एक कॉमन एक आम बंदे का फंडामेंटल राइट है कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सके। अब उसके लिए अगर जुडिशरी की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ गई या वो नहीं आ सके जज साहब और उसको डिले करना पड़ा एक दिन, तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी क़यामत आ गई थी कि हम पूरी मशीनरी को इस्तेमाल करके और दुनिया को ये दिखाएं कि हम सियासी इंतकाम में कहाँ किस हद तक जा सकते हैं। इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो कोरोना जैसे वायरस से और ऐसी वबा से लड़ रही है। शहबाज शरीफ साहब की जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो सबको पता हैं, वो आज के नहीं हैं, वो बड़े पुराने हैं। वो उनसे फ़ाइट करके, एक उम्र का भी तकाजा होता है, उस हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करके एक बंदा हर तरह से हाजिर होता रहा है। आगे भी वो प्रेजेंट होंगे, वो कहते हैं मैं प्रेजेंट होने को तैयार हूँ। बट जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, लॉ के अकॉर्डिंगली, अगर मैंने बेल के लिए अप्लाई कर दिया है और उसमें मुझे, अगर हुकूमत अदलिया अगर देती है बेल तो ठीक है, अगर नहीं भी देती देन आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ। तो इस मामले को बजाय के सिर्फ सियासत की भेंट चढ़ा देना या पर्सनल होके इस मामले को हल करना, मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं थी। आप वज़ीर आज़म हैं, आप मुल्क को चला रहे हैं, आपका सिर्फ एक छोटा सा इशू नहीं होना चाहिए, आपको बड़े ब्रॉड माइंड से देखना चाहिए था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी मौजूदा हुकूमत के अंदर अगर इस किस्म की एग्जाम्पल छोड़ेंगे तो कल को आने वाले जो नए सियासतदान हैं वो कैसा इकदाम करेंगे, वो क्या करेंगे, वो भी आपके पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। इस टाइम यूथ जो है उसकी बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। मेरा ख्याल है कि जो मेजर इस टाइम हमारी जो होप है इस टाइम कारोबार तबाह हैं, हर चीज़ तबाह है। गवर्नमेंट को इस तरफ देखना चाहिए। लोग पहले ही मरे हुए हैं, बजाय कि उनको, पुलिस को ख़ास तौर पे, पुलिस डिपार्टमेंट में कितने हमारे जो फ़ौजी हैं, ये उसके सॉरी पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो कोरोना में मुब्तला हैं, कोविड-19 के पेशेंट्स हैं। अब एमरजेंसी में आपने उनको वहाँ पे नाफिज किया और जैसे अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कितने बड़े किसी दहशतगर्द को पकड़ना है या कोई ऐसा मामला है। एक बंदा जो खुद को पहले भी प्रेजेंट कर चुका है, वो दोबारा प्रेजेंट होता रहा है, मल्टीपल टाइम प्रेजेंट होता रहा है, एक दिन से क्या फ़र्क हो जाना है? तो अच्छा, मैं नहीं आप समझता ये इस कोई अच्छा मामले में इकदाम ये है। कह रहे हैं कि इसके पीछे जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हाथ है, लेकिन नैब एक आज़ाद अदारा है और इनके चेयरमैन साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो भी शाहिद खान अब्बासी साहब और खुर्शीद शाह साहब जो है पीपल्स पार्टी के उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर थे उनकी बाहमी मुशावरत के बाद हुई थी। लेकिन अब इसको आप किस तरह कह सकते हैं इसको पीटीआई हैंडल कर रही है? देखें मैं बड़े आपने अच्छा सवाल किया। अगर ये नैब इंडिविजुअल इदारा है तो मेरा नहीं ख्याल कि लॉ के अगेंस्ट ये जा सकते थे। एक बंदे ने बेल अप्लाई कर दी, उसके लिए उसकी सबमिशन हो गई, तो ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि इनको उस पर रेड करनी पड़ी। उस रेड करने के लिए इनको परमिशन लेनी पड़ती है और हुकूमत से लेनी पड़ती है। ये ख़ुद से स्टेप्स लेने वाला मामला नहीं था। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ कोई एक ऑर्डनरी बंदा या कोई एक बिजनेसमैन या कुछ इस तबके से नहीं था। वो इस मुल्क को चलाते रहे हैं, उनकी खिदमात हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी सर्विसेज दी हैं। तो जब ऐसे बंदे के लिए आप कोई काम स्टेप उठाने जाते हैं तो आपको हुकूमत से परमिशन लेनी पड़ती है। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी मशीनरी यूज़ हुई। वो पुलिस जो है वो नैब की पुलिस नहीं थी, बाकी जितने सोर्सेज यूज़ हुए नैब के मुतलका सोर्सेज नहीं थे। ये तो तमाम इदारों को, वहाँ पे खुफिया एजेंसीज़ के लोग, आईएसआई के लोग, पुलिस के लोग और पता नहीं क्या क्या, हम जब वहाँ पे गए हैं हमें तो पता नहीं किस तरीके से वहाँ पे पहुँचने की कितनी मुश्किलात वर्कर्स को उन्होंने उसके नहीं, हर्डल्स कौन क्रिएट से की। सोर्सेज थे, कौन से अदारे थे, उनका नाम लें आप। मैंने मल्टीपल इदारे आपको गिनवा दिए हैं। नहीं, इस पुलिस सामने देखें, तो पुलिस ही पुलिस भी नज़र आ थी रही थी। वहाँ पे, खुफिया इदारे थे, एजेंसी के लोग थे, मल्टीपल मतलब एजेंसीज भी जो है वो मुस्लिम लीग इन्वॉल्व नवाज के थी। खिलाफ इंतकामी नहीं, कार्रवाई कर रही मैं है। ये मैं देखें, वो इस खपत में लगे हुए हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब अपने घर पे नहीं है तो कहाँ है। अब उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए वो हर हर अपना जो है ना वो सोर्स यूज़ कर रही है।
तो अच्छा, इस मैं तरह क्या आपसे जरूरत आखिरी आगे थी? आखिरी सवाल ये करूंगा। जी जब अलीम खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी, जी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर एहतजाज के लिए रोड्स पर नहीं आया था। लेकिन उसके बरक्स जब देखा जाए कि मुस्लिम लीग नवाज़ के खिलाफ कोई भी अदालती फैसला आता है या कोई भी नैब की कार्रवाई होती है तो फ़ौरन वर्कर्स जो हैं वो रोड्स पर आ जाते हैं। जैसा कि वक़्त के वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जी उनको जब अदालत ने नाअहल किया तो यही मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं ने और कारकुनों ने मिठाइयाँ तकसीम की। जी। और उसी के बरक्स जब 2017 में नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया तो लॉन्ग मार्च भी हमें देखने की सूरत में मिली और अदालतों पर भी सवालिया निशान खड़ा किया गया और उनके खिलाफ एहतजाज भी किया गया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, पुरअमन एहतजाज तो वैसे हर बंदे का राइट है। अब बात आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमारी गवर्नमेंट में ऐसा क्यों होता है? जब इंतकामी कार्रवाई होती है तो ऑपोज एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसका ऑपोजिट रिएक्शन लाजमी आएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक वाहिद ऐसा लीडर है जो बाहर मुल्क होने के बावजूद अदलिया ने उसे बुलाया, वो पाकिस्तान आया और ख़ुद को उसने पेश किया। ना सिर्फ खुद को, अपनी बहादुर बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी खुद को पेश किया और इतने नाजुक वक्त में पेश किया जब उनकी अहलिया अलील थी। और उसके बाद क्या हुआ आपने भी देखा, मैंने भी देखा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी लीडरशिप की और क्या क्वालिटी होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी भी बिला वजह कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। हाँ, जब जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ या PMLN की पार्टी के साथ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं तो वर्कर बढ़ चढ़ के आगे आया। अच्छा, मियाँ साहब की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है लंदन में, जहाँ वो बैठ के काफ़ी पी रहे हैं। उसमें अच्छे हादसे माशाल्लाह सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या राय हैं? यहाँ से मियाँ साहब जो है वो बीमारी का बताकर बाहर गए हैं, लेकिन वो तो मुकम्मल तौर पर फिट है। क्या वो उनकी सेहत में बेहतरी आई है या सिर्फ बाहर जाने का ये एक तरीकाकार था? देखें, मैं नहीं जानता वो तस्वीर कैसे निकली, कहाँ से आई। मेरे इल्म के मुताबिक किसी वहाँ के रेजिडेंट्स ने उसको फ्लोट किया। हमने उसको भी जो है ना सियासत की एक भेड़चाल कर ली। आप और मैं बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि 70 साल का एक शख्स जो इस किस्म की इतनी बीमारियों में इंडल्ज है और वहाँ के जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि कोविड-19 के पेशेंट्स और वहाँ पे वबा इतनी फैली हुई है कि घरों से बाहर निकलना मुहाल है। तो ऐसे टाइम में भी अगर एक शख्स बीमारी की हालत में अपने घर से बाहर जाके कहीं पे बैठा है तो यकीनन वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन से अच्छा, बैठा मैं होगा। आखिरी सवाल आपसे इख्तिताम करूँगा गुफ्तगू जी। का। आप मुझे ये बताएं कि ये जो अगर आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता जी। है तो इसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडरान और जो कारकुन हैं उनका क्या लाएअमल होगा? देखें, प्रोटेस्ट करना हर उस चीज़ के अगेंस्ट जो लॉ के ख़िलाफ़ हुई, मेरा ख़्याल है वो फंडामेंटल राइट है, वो हम करेंगे और पूरा अमन एहतजाज करेंगे। और ऐसी एग्जांपल्स कोट करने के लिए हम जिस हद तक हुआ हम रोकेंगे, इनको समझाएंगे कि ऐसा ना करें, क्योंकि हिस्ट्री दोहराई जाती है। आज ये कर रहे हैं, कल को फिर कोई और करेगा। तो इस किस्म की सियासत से ना परहेज़ करना चाहिए। इससे फ़ायदा कोई नहीं है, मुल्क को नुकसान ही है। पाकिस्तानी अवाम है, हम कोई बाहर से तो आए नहीं हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या कोई भी पार्टी हो, उसको इस किस्म के ऊंचे हथकंडे नहीं करने चाहिए। मेरा ख्याल है ये बहुत छोटी हरकत है। बहुत शुक्रिया सर।